स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डीबीटी 2021-22 में आपको ऐप पर दो समस्याएं आ रही हैं। ऐप पर डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद में आपके पास में वेरीफाई व ड्रॉप आउट नहीं आ रहा है, जिससे कि आपको प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को ड्रॉप आउट या डिलीट करना पड़ रहा है। कुछ अध्यापकों के लॉगिन में अध्यापकों को जोड़ने और घटाने की समस्या थी, उससे वो अगर अब आगे बढ़ गए हैं तो वो जोड़ और घटा नहीं पा रहे हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है और नया वर्जन इंस्टॉल करना है। अगर आप नया वर्जन पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको ये 3 डॉट्स होंगे, ऊपर की साइड में जो 3 डॉट्स होंगे इन पर क्लिक करना है। इन 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये ऑप्शन आएंगे, अबाउट अस, इंस्ट्रक्शन, क्लियर प्रोफाइल, अपडेट टीचर डिटेल्स और अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो आपको क्लियर प्रोफाइल पे जाना है। जब आप क्लियर प्रोफाइल कर देंगे तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद में आपको दोबारा से लॉगिन करना है, जैसे नॉर्मल आप लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में ऐड टीचर वाला ये ऑप्शन आएगा, टीचर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऐड न्यू टीचर करेंगे आप, या रिमूव टीचर करना चाहते हैं तो रिमूव टीचर करेंगे। देखिए, रिमूव टीचर आप बिल्कुल भी उस हालत में नहीं करें जिस हालत में HRMS कोड गलत है या टीचर के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर मोबाइल नंबर सही है तो आप उसको रिमूव टीचर नहीं करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि यहाँ पर आपको सही चाहिए ही चाहिए तो फिर आप BRC से सही कराएं। आप यहाँ से सिर्फ रिमूव ही टीचर करें अगर टीचर यहाँ से छोड़ के चले गए आपके यहाँ से, या फिर आप ऐड न्यू टीचर करें, क्योंकि रिमूव टीचर में आपको सिर्फ वो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप रिटायरमेंट, सस्पेंशन या और कोई रीज़न होगा। उसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जिस वजह से आप मोबाइल नंबर में चेंज करना चाहते हों या HRMS कोड में चेंज करना चाहते हों या टीचर नेम में चेंज करना चाहते हों, तब आप उसको रिमूव करेंगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर सही है, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ही OTP आने वाला है, तो आप रिमूव टीचर न करें। आपको ऐड न्यू टीचर करना है तो आप ऐड न्यू टीचर कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर गलत है तो उस केस में आप HRMS कोड और मोबाइल नंबर डाल के ऐड टीचर कर देंगे। फिर आपके पास में कॉल सेंटर से कॉल आएगा और आप वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप काम कर पाएंगे। इसके बाद में उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सारे बच्चे दिखने लगेंगे जितने भी आपको वेरीफाई या ड्रॉप आउट करने हैं। अब देखिए, ये वेरीफाई और ड्रॉप आउट का ऑप्शन आ गया है। अब वेरीफाई जिस बच्चे को करना चाहेंगे उस पर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप हाँ दबाएंगे, तभी वो वेरीफाई होगा। अगर आपको ड्रॉप आउट करना है किसी बच्चे को तो ड्रॉप आउट पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप आउट रीजन सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय दूर होने के कारण, कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना, शिक्षक का व्यवहार अनुचित न होना, पढ़ाई में कठिनाई के कारण, बाल विवाह, परिवार घुमंतु होने के कारण, गरीबी के कारण, गंभीर दिव्यांगता, भाई बहनों की देखभाल करना, पलायन, अपने घर के कार्यों में लगा रहना, कचरा बीनना, स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर, घरेलू नौकर, ईंट भट्टों व खादानों में काम करना, गैराज फैक्ट्री में काम करना, कृषि व्यवसाय, पुश्तैनी दस्तकारी, छोटे होटलों ढाबों में काम करना, अन्य उल्लेख करें। तो इस तरीके से आप इसमें से जो भी रीजन है उसको सिलेक्ट करेंगे और हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद में देखिए, आपके पास में ये दो ऑप्शन हैं, DBT एंड वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट। आप सारे बच्चों को वेरीफाई और ड्रॉप आउट कर लेंगे। अब वो सारे बच्चे आपको DBT ऊपर वाले ऑप्शन में दिखेंगे जो आपने वेरीफाई या ड्रॉप आउट नहीं किए हैं। जो आपने वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट कर लिए हैं वो नीचे वाले ऑप्शन में दिखेंगे, वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट में। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बच्चे दिखने लगेंगे जो आपने वेरीफाई किए हैं या ड्रॉप आउट किए हैं। देखिए, ये जो बच्चे वेरीफाई किए हैं वो वेरीफाइड दिख रहे हैं ऊपर, और एक बच्चा जो ड्रॉप आउट किया है वो ड्रॉप आउट दिख रहा है, और आपका डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट की रिपोर्ट आ जाएगी। पहले ऑप्शन जो DBT है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो बच्चे आपने वेरीफाई नहीं किए हैं वो सारे बच्चे आपको वेरीफाई करने के लिए दिखेंगे।
देखिए 2 बच्चे वेरीफाइड कर दिए हैं, एक बच्चा ड्रॉप आउट कर दिया है, रिमेनिंग स्टूडेंट 54 हैं। तो ये बच्चे ड्रॉप आउट या वेरीफाई करने के लिए अभी आपके पास में बाकी हैं, तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया हो। अब आप इजीली वर्क कर पाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।